Good afternoon, student. Today we study about helminthic infestation. तो कल हमने पढ़ा था ये ईयर इन्फेक्शन पढ़ा था और मम्स पढ़ा था. आज हम देखेंगे हेलिमेंथिक इन्फेस्टेशन. तो हेलिमेंथिक इन्फेस्टेशन में आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. हेलिमेंथिक इन्फेस्टेशन ये हम सभी को बचपन में होता है, जिसको हम किरम कहते हैं, है ना. ये चिल्ड्रन को ज़्यादा होते हैं. ये टॉपिकल और सब टॉपिकल रीजन्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिससे फीकल ओरल रूट ट्रांसमिशन के थ्रू ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, राइट. अब हेलिमेंथिक का मतलब होता है कि किरम जो होते हैं ना, जिसको हम हिंदी की लैंग्वेज में बोलते हैं किरम, छोटे छोटे ऐसे कीड़े पेट में हो जाना, जिसमें जिसमें हमको 3 तरह के वॉर्म मिलते हैं. एक थ्रेड वॉर्म, टैप वॉर्म और एक हुक वॉर्म होता है. टेप वॉर्म जो होता है वो एकदम पतला फ्लैट होता है उसका सरफेस. हुक वॉर्म जो होते हैं जिसको हम मतलब हुक लाइक शेप के होते हैं, और थ्रेड वॉर्म जो होते हैं रेशेदार होते हैं, ठीक है, जिसे हम पिन वॉर्म भी कहते हैं. हुक वॉर्म इज ऑल्सो नोन एज पिन वॉर्म. तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं. तो आइए देखते हैं हेलिमेंथिक इन्फेस्टेशन क्या है. हेलिमेंथिक इन्फेस्टेशन इज अ कॉमन health problem among children. It is commonly seen in topical and subtopical regions. It is occur due to fecal-oral transmission. Okay. Then हम यहाँ पे बात करते हैं वॉर्म इन्फेस्टेशन. वॉर्म इन्फेस्टेशन मतलब वॉर्म मतलब कीड़े का इन्फेस्टेशन कैसे होता है. तो जो वॉर्म इन्फेस्टेशन है वो हर चिल्ड्रन में इंडिया में जनरली आपको देखने को मिल जाएगा. हेलिमेंथिक प्रॉब्लम छोटे छोटे बच्चों को होती है. इट इज़ मोस्ट कॉमन वॉर्म इन्फेस्टेशन. और मतलब ज़्यादातर हमको वॉर्म इन्फेस्टेशन में कितने तरह के वॉर्म देखने को मिलेंगे जो कॉमनली सीन हो जाएंगे. सबसे पहला होता है थ्रेड वॉर्म, ठीक है. थ्रेड वॉर्म, टेप वॉर्म और द लास्ट वन इज हुक वॉर्म. तो आइए देखते हैं इसके कॉजेज. तो हेलिमेंथिक के कॉजेज क्या क्या होंगे. सबसे पहले तो इनइफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा. इनइफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा मतलब ऐसे जो वेस्ट मटेरियल है जिसको हम डिस्पोजेबल नहीं होते, वो ज़्यादा इफेक्ट होंगे उनकी वजह से. जैसे वो खाने के कांटेक्ट में है तो हमने उसको इनगल्फ कर लिया, तो उस वजह से ये होंगे. नेक्स्ट इज ईटिंग मड, मिट्टी खाने की वजह से, ठीक है. गंदा पानी पीने की वजह से, है ना. और अनकुक्ड मीट खाने की वजह से, ठीक है. इन्फेक्टेड बीफ या फिर पॉर्क खाने की वजह से, ठीक है. अनवॉश्ड वेजिटेबल और फ्रूट खाने की वजह से, लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन की वजह से, पुअर एनवायरमेंटल सैनिटेशन की वजह से, इन सभी कारणों की वजह से क्या होगा, ये वॉर्म इन्फेस्टेशन होता है, ठीक है. तो आइए इसके कॉजेज देखते हैं. पहला कॉज इसका है इनइफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा. ठीक है. दूसरा इसका होगा ईटिंग मड. थर्ड इसका होगा कंटामिनेटेड वाटर. Then fourth one is eating uncooked
meat. Then infected beef and pork meat. Okay. Next is unwashed vegetables. Lack of personal hygiene. Poor environment, sanitation. नेक्स्ट इज हम इसके साइन एंड सिम्टम्स भी नोट डाउन कर लेते हैं. आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन टू यू. सबसे पहले इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा. इसके होने की वजह से वॉमिटिंग होगी, माल न्यूट्रिशन होगा, इचिंग होगी, इन एनाल एरिया, एब्डोमिनल पेन, ठीक है, वीकनेस होगा, इंडाइजेशन होगा, फीवर होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, अनेमिया, वेट लॉस, और ग्रोथ फेलियर. ठीक है, तो ये है इसके कॉज और साइन एंड सिम्टम्स. अब हम डिस्कस करते हैं इसे. तो सबसे पहला कॉज क्या है. इनफेक्टिव डिस्पोजल एक्सक्रीटा. नेक्स्ट इज ईटिंग मड. मिट्टी खाने की वजह से अगर ठीक तरीके से डिस्पोज नहीं हो रहा है तब भी ठीक है. कंटामिनेटेड वाटर पीने मतलब गंदा पानी पीने की वजह से, जो अनकुक्ड मीट है उसको खाने की वजह से. क्योंकि कई बार क्या होता है, जो मीट होता है उसमें भी टैप वॉर्म या फिर टेप वॉर्म और थ्रेड वॉर्म आने के चांसेस होते हैं. उसके बाद अनवॉश्ड वेजिटेबल की वजह से, लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन की वजह से, पुअर एनवायरमेंटल सैनिटेशन की वजह से, ये सारी चीज़ें इसके कॉज हैं. ठीक है, इन कारणों से हेलमिंथिक इन्फेस्टेशन होता है. आफ्टर दैट साइन एंड सिम्टम्स की बात करें हम अगर, तो वॉमिटिंग, माल न्यूट्रिशन, ईचिंग इन एनाल एरिया, ठीक है, एब्डोमिनल टेंडरनेस होती है, वीकनेस होती है, इंडाइजेशन होता है, ठीक है, फीवर होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, एनीमिया होता है, वेट लॉस होता है, ग्रोथ फेल्यूर होती है, ठीक है, स्लीपनेसनेस लगती है मतलब ठीक से सो नहीं पाते हैं, और इरेटेबिलिटी होती है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसमें होती है. हेलमिंथिक इन्फेस्टेशन के साइन एंड सिम्टम्स में. ये साइन एंड सिम्टम्स हैं, ये कॉजेज हैं. दीज आर द कॉजेज एंड दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स.
Okay, next we have come to the treatment part. So its treatment part is, जब भी हेलमेंथिक की डिजीज को कंट्रोल करेंगे तो ये मैनेज एकदम से नहीं होगा, ठीक है। ये थ्रेनिक जो थ्रेनिक थ्रेसिन एक डोज होता है इसका, वो लेने से धीरे धीरे वार्म इन्फेस्टेशन रिड्यूस होता है। मतलब लिक्विड शुड बी गिवन इन अ डे। ये टैबलेट या फिर इसका लिक्विड कुछ भी एक लो, और कंटिन्यूअस डे में लेनी है, मतलब रोज आपको ये खानी पड़ेगी, तब जाके वो हील हो पाएगा, राइट। तो आइए इसके हम ट्रीटमेंट की बात करें, तो ट्रीटमेंट इसमें कुछ भी नहीं। ट्रीटमेंट बस रहने का टैबलेट लेनी है, बहुत ही चीपर ड्रग है, इफेक्टिव है, पर जितनी अगर चीपर भी है तो इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव ड्रग है वार्म इन्फेस्टेशन के लिए। इसका जो डोज है वो टैबलेट या फिर लिक्विड फॉर्म, दोनों फॉर्म में आता है, ठीक है। और इसको रोज खाना पड़ता है ताकि वार्म इन्फेस्टेशन रिड्यूस हो सके, ठीक है। So I can rub this. And I write here the treatment. Here I wrote the prevention. So the treatment of it is Thracin in cheaper, is cheaper and effective drug using warm infestation. Okay, and the dose of it is Thracin tablet or liquid should be given once in a day. Should be given once in a day for 3 continuous days. Right. Here the treatment is written, then we have come to the prevention. प्रिवेंशन में सबसे पहला गारमेंट्स ऑफ child should be washed and dried in sunlight. Daily bath. Maintain cleanliness.
wash hand before eating food after toilet. Okay, eat well, cooked food. Avoid use raw vegetable. So these are the treatment and prevention. Let's discuss about it. तो ट्रीटमेंट क्या है, मैंने अभी आपको बताया थ्रेसिन टैबलेट देनी है, ठीक है, बहुत ही चीपर होती है पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है वॉर्म इन्फेस्टेशन के लिए। ये इसका जो थ्रेसिन टैबलेट है इसका डोज कैसे लेना है, या तो ये टैबलेट फॉर्म में या तो लिक्विड फॉर्म में लेनी है दिन में एक बार और 3 दिन तक कंटिन्यूस लेनी है ताकि हेलिमेंटिक इन्फेस्टेशन का जो इफ़ेक्ट है वो ना हो पाए। और फिर ये प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन में हमारे जो चिल्ड्रंस होंगे उसका क्या, चाइल्ड का जो भी गारमेंट्स है वो वॉश्ड होने चाहिए और ड्राई होने चाहिए सनलाइट में ताकि इट विल किल्स द बैक्टीरिया। एंड देन डेली बाथ होना चाहिए, डेली बाथ मतलब रोज़ नहाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज मेंटेन द क्लीनलीनेस, वॉश हैंड बिफोर ईटिंग फूड आफ्टर टॉयलेट, ईट वेल कुक्ड फूड, अवॉइड द यूज़ ऑफ रॉ वेजिटेबल, मतलब कच्चे सब्जियां नहीं खानी चाहिए क्योंकि उसमें हो सकता है कि थोड़े बहुत एग्स रह जाए इसीलिए, है ना। और गुड और क्लीन टॉय मतलब बच्चों को खेलने के लिए देना चाहिए, ठीक है। प्रोविजन ऑफ सेफ ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, ये सब सेफली ड्रिंक करना चाहिए वाटर एंड जो भी प्रोविजन। और वॉश वेजिटेबल, हमेशा वॉश वेजिटेबल और फ्रूट्स को प्रॉपरली वॉश करके फिर पकाना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वी कंटिन्यू द थ्रेड worm, which is known as pinworm also. We discuss about the threadworm. Right. सो अब हम बात करते हैं थ्रेडवर्म के बारे में। थ्रेडवर्म विच इज़ ऑल्सो नोन एज पिनवर्म, ठीक है। तो थ्रेडवर्म क्या होता है, थ्रेडवर्म इट इज़ मोस्ट, ये बहुत ज़्यादा ही कॉमन होता है, वेरी कॉमन इन चिल्ड्रन, कॉज बाय लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इनका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये इस मतलब वर्मिकुलार्स की जो इसका कॉजेटिव एजेंट होता है वो एंटरबायोसिस वर्मिकुलार्स होता है। द वर्म कॉमनली नोन एज थ्रेड वर्म और पिन वर्म, इसको ज़्यादातर इसी नाम से जाना जाता है। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। अभी हम पढ़ रहे हैं थ्रेड वर्म, THREA, थ्रेड। Okay, so here it is also very common among children and caused by long thread-like structure infestation with enter
बायनस, ट्रोबायस, वर्मिसल या वर्मिकुलरिस is called enterobasis. The worm is commonly known as threadworm or pinworm or pinworm. So here the threadworm definition I wrote. Then next is sign and symptoms. Let's write sign and symptoms as well. The number one is irritability in anal region, especially during night. ठीक है, poor appetite or loss of appetite. और स्लीप डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है, एब्डोमिनल पेन होगा, डायरिया होगा, ठीक है. सो हियर द साइन एंड सिम्टम्स आई रोट. देन इधर मैं लिख देती हूँ आपको ट्रांसमिशन कैसे होगा. ट्रांसमिशन, सबसे पहला तो ट्रांसमिशन ये कंटामिनेटेड चीज़ों से ही हो रहा है. फूड आइटम्स और फीको ओरल रूट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, थ्रेड वॉर्म क्या है, ये मोस्ट कॉमन होता है चिल्ड्रन में, कॉज करते हैं लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है. इन्फेस्टेशन बाय इंथुसियासम, सॉरी एंथ्रोबायोसिस, बायस वर्मिकुलरिस इज कॉल्ड बाय एंथ्रोबायोसिस. जो एंथ्रोबायोसिस है वो क्या है, वर्मिकुलरिस, एंथ्रोबायोसिस वर्मिकुलरिस की वजह से, मतलब एक इसका स्पेसिफिक नाम है, उसकी वजह से ये कॉज होता है, ठीक है. ये कॉमनली थ्रेड और पिनवॉर्म, इसको इस नाम से जाना जाता है. ये क्लियर. इसके साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इरेटेबिलिटी होती है एनाल रीजन में, ठीक है, स्पेशली रात के समय में. पुअर एपेटाइट या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, खाना ना, भूख ना लगना या फिर कम भूख लगना, ठीक है. स्लीप डिस्टर्बेंस हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, राइट. फिर यहाँ पे हम ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो कंटामिनेटेड फूड आइटम की वजह से, कंटामिनेटेड फीकल ओरल रूट की वजह से भी ये ट्रांसमिट होता है. जैसे कि कुछ फूड आइटम्स हैं, है ना, सपोज कोई वेजिटेबल या कोई मीट, है ना, लिया उसको, अन रॉ मीट खा लिया, ठीक है. अब उसमें क्या होंगे, उसके एग होंगे छोटे छोटे, जो हमको विजिबल आई से नहीं हो, ठीक है, लेकिन वहाँ होंगे, और वही हमने खा लिया, ठीक है. तो वो क्या हो गया, वहाँ पे हमारे मुंह के थ्रू फिर पूरे बॉडी में फैल गया
हमारे इंटेस्टाइन पे आके क्या करा, कॉज करा। सो दैट्स वाई यहाँ ये ट्रांसमिशन बाय कंटामिनेटेड फूड हो गया। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन की बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के बारे में देखते हैं, आइए। So here the treatment and prevention I wrote. ट्रीटमेंट और इधर लिखूंगी मैं प्रिवेंशन, फिर हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या होता है, यूज ऑफ एंटी हेलेमेंथिक, ओके, हेलेमेंथिक ड्रग, फिर एडमिनिस्टर पिपराज़ाइम, child should be given tight undergarments, nails should be cut and short, ठीक है, प्रॉपर एंड फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग होनी चाहिए, okay. Then come to the prevention portion. What are this is wash hand properly with soap and water, maintain personal hygiene, do not allow the child to eat mud, okay. Give daily bath, clean perineal area, eat properly, cooked meat। तो ये था ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं, यूज एंटी एलिमेंटिक ड्रग दे सकते हैं, ठीक है, एडमिनिस्टर पेप्राज़ाइन करना है, ठीक है, टाइट अंडरगारमेंट्स बोल रहे हैं पहनने के लिए बच्चों को, नेल्स जो है वो शॉर्ट रहना चाहिए, प्रॉपर और फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग के लिए बोलना चाहिए, ताकि जो भी वो खा रहा है गंदा उसके अंदर ना जाए, राइट। नेक्स्ट हम प्रिवेंशन पे आते हैं। तो हमको क्या करना है, हमेशा हमारे हाथों को साबुन और पानी से धोना है, ठीक है। आफ्टर दैट मेंटेन पर्सनल हाइजीन, हमेशा पर्सनल हाइजीन बच्चों का मेंटेन करके रखना है। डू नॉट अलाउ द चाइल्ड टू ईट मड, मिट्टी खाने नहीं देना है बच्चों को। गिव डेली बाथ एंड क्लीन द पेरेनियल एरिया, हमेशा बच्चों को नहलाना और साफ सुथरा रखना, उनका पेरिनियल एरिया जिसको हम जेनाइटल एरिया कहते हैं उनको क्लीन करके रखना है हमेशा, है ना। और ईट प्रॉपर कुक्ड मीट, हमेशा ना अच्छा
प्रॉपर कुक किया हुआ मीट खाना है, ठीक है। और प्रॉपर पर्सनल हाइजीन और डिस्पोजल, हाँ, जहाँ जहाँ वो डिस्पोज करता है, मतलब अगर वो जहाँ पे भी टॉयलेटिंग के लिए जाता है उस एरिया को क्लीन रखना है और हमेशा टॉयलेट ही यूज़ करना है। इधर सराउंडिंग्स में यूज़ क्या बोलते हैं, टॉयलेटिंग या अवॉइड फीकल मैटर नहीं करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या क्या देखा, हेलिमेंथिक इन्फेस्टेशन में हमने वॉर्म इन्फेस्टेशन देखा। वॉर्म इन्फेस्टेशन के बाद हमने देखा थ्रेड वॉर्म, उसमें सबसे पहला टॉपिक है। कल हम पढ़ेंगे टैप वॉर्म, ठीक है। टेप वॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो हेलिमेंथिक इन्फेस्टेशन क्या है, कॉमन प्रॉब्लम है जो कि बच्चों में देखने को मिलती है, ठीक है, टॉपिकल और सब टॉपिकल रीजन्स में, जो कि फीकल ओरल ट्रांसमिशन के थ्रू होती है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स हम देखेंगे। तो वॉमिटिंग, माल न्यूट्रिशन, ईचिंग इन एनल एरिया, है ना, एब्डोमिनल टेंडरनेस, वीकनेस, इंडाइजेशन होगा। कॉज में इनफेक्टिव डिस्पोजल, एक्सक्रीटा, ईटिंग मड, कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू ये सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट में हमने इसको थेरासिन, जो सबसे चीपर ड्रग है, वो दी है। उसके बाद प्रिवेंशन में डेली बाथ, मेंटेन क्लीनलीनेस, वॉश हैंड बिफोर ईटिंग फूड, और ये सारी चीज़ें करनी है। वही थ्रेड वॉर्म में भी करनी है। थ्रेड वॉर्म इज ऑल्सो नोन एज पिन वॉर्म। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट, just text me in the group. Thank you.